नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मेरा नाम है अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है जी छोटा सा ट्रेलर कहेंगे आप हमारे कई वीडियोस का। तो हमने क्या करा है कि जो भी बच्चा नॉर्वे में पढ़ाई करने के लिए आना चाहता है उसको जनरली या तो क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे हर एक चीज स्टडी से रिलेटेड एक वीडियो है। बट इस वीडियो में हमने क्या करा है, छोटी सी जिस्ट तैयार कर रखी है कि अगर आपने अपना मन बना लिया है पढ़ाई करने का नॉर्वे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, कैसे आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपकी अकोमोडेशन कैसे होनी चाहिए, सीवी कैसे लिखना है, एसओपी कैसे लिखना है, ऐसी सी चीजें इस वीडियो में मैं फटाफट आपको बता दूंगा। ओके, और एंड में मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आपके जो है एडमिशन के चांसेस और क्लैरिटी जो है वो आपको और ज्यादा आ जाएगी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इन नॉर्वे। तो भाइयों देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। चलिए तो भाइयों, सबसे पहली बात तो है जी फ्री एजुकेशन इन नॉर्वे। इस पे मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस बना रखे हैं फ्री एजुकेशन इन नॉर्वे के नाम पे, जो कि अभी फ्लैश हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए आज की डेट में नॉर्वे में एजुकेशन जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है, राइट। और जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोस में मैंने बताया है कि 15 जुलाई के आसपास जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होगा कि आने वाले टाइम के लिए भी क्या ये एजुकेशन फ्री रखनी है या नहीं, राइट। बट एज ऑफ नाउ एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टडी इन नॉर्वे। तो ये तो होगा जी पहला मुद्दा। अब दूसरा, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सर आपने कहा एजुकेशन फ्री है, क्या वो सभी यूनिवर्सिटीज में फ्री है? तो नहीं मेरे भाई, वो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी हमने एक अलग सी वीडियो बनाया है जो कि आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। आप सारी जानकारी वहां से ले सकते हैं, बट छोटी सी समरी में बता देता हूं कि नॉर्वे में है केवल 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज। वो 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? वो जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है स्नैपशॉट, ये है वो 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, राइट। इन सभी के लिंक जो है हमारी वेबसाइट पे है, आप जाइए क्लिक कीजिए एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू देयर वेब पेजेस। ठीक है, तो अब जनरली बच्चा ये सोचता है कि सर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी जाऊं, रैंकिंग जो है इस यूनिवर्सिटी की क्या है, ये सब चीजें मुझसे पूछते हैं, राइट। तो देखिए नॉर्वे से रिलेटेड तो आपके जो क्वेश्चन है वो मैं आंसर कर लेता हूं। और नॉर्वे में किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, सिंस 10 यूनिवर्सिटी है तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट दैट टफ। बट व्हाट इफ अगर आपको यूएस पढ़ने जाना है? यूएस में मैं आपको फैक्ट बता दूं कि लगभग 4000 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है, तो उसमें से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, राइट। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जाएंगे तो भी वो आपको नहीं बता पाएगा। तो भैया यहां पे आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का फुल फायदा उठाते हुए यॉकेट ने क्या कर रखा कि उनका है यूनिवर्सिटी कंपेयरर। मैं अभी आपको दिखाता हूं वेबसाइट कि किस तरीके से आप 2 या 3 यूनिवर्सिटीज को, कितनी भी यूनिवर्सिटीज को यू कैन कंपेयर ऑन दिस वेबसाइट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। तो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है यॉकेट का कंपेयर यूनिवर्सिटीज का फीचर। तो चलिए डमी केस लेते हैं एक। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम डालता हूं यूएस की, जैसे कि चलिए टेक्सास A&M होगी, उसके बाद ले लेते हैं जी टेक्सास की ही हम ले लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, और फिर MIT ले लेते हैं जो कि है जी इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी। अब चलिए बस इतना सा काम करना है, यू कैन ऐड मोर यूनिवर्सिटीज एज वेल। और चलिए कंपेयर का बटन दबाते हैं और देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, देखिए ओवरव्यू में ये बता रहा है इनके रैंक्स क्या क्या हैं। तो MIT का रैंक टॉप 10 है, एक्सेप्टेंस रेट बता रहा है, एनरोलमेंट कितनी होती है, और एवरेज क्वांट स्कोर्स जो आपको चाहिए वो भी बता रहा है, राइट। फिर अगर फाइनेंस की बात करें तो फीस भी बता रहा है कि एक साल में कितनी है जी फीस। तो देख सकते हैं टेक्सास A&M की है लगभग $12,000, और देखिए MIT अच्छी पढ़ाई महंगी भी होती है दोस्तों, ठीक है, 49। और एक्सपेंसेस पर ईयर जो आप जनरली आप स्पेंड करेंगे अगर आप एक साल के लिए वहां पे रहते हैं, और फाइनेंशियल एड अवेलेबिलिटी और जॉब्स की गारंटी भी देखिए कितनी होती है। तो आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ने का सोच रहे हैं उनके लिए ये जो फीचर है यॉकेट का, इट कैन बी रियली यूजफुल, क्योंकि आपका जो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा इफ यू यूज दिस फीचर। और साथ ही साथ बाकी की आप भी चीजें देख सकते हैं कि लोकेशन, वेदर और किस टाइप की पब्लिक यूनिवर्सिटी है। चलिए तो भाइयों, ये जो यॉकेट की वेबसाइट है यहाँ पे आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ही कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल आप अगर गाइड्स में जाएंगे तो आपको देख सकते हैं स्टडी इन यूएस, स्टडी इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, हर कंट्री का ऑलमोस्ट इन्होंने, जो कि एक हॉट डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड के लिए,
उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी यहाँ स्टडी इन नॉर्वे नहीं है, बट आपको पता है उसके लिए आप क्या करना है, राइट। तो चलिए, बिसाइड्स दिस ये लोग जो करते हैं, सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं देखिए। अगर आपको जीआरई की प्रिपरेशन करनी है, जीआरई के फ्लैश कार्ड्स हैं, रूममेट फाइंडर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से सर्विस। उसके अलावा ये जो है ट्रांसक्रिप्ट अगर आपको भेजनी है, एजुकेशनल लोन्स के लिए अप्लाई करना है, या फिर एडमिट्स एंड रिजेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करनी है आपको, तो ये सब आपको यॉकेट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब एक विशेष चीज जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वो है जी यॉकेट प्रीमियम। तो यॉकेट प्रीमियम क्या है कि देखिए अभी यहां पे क्या हो रहा है यॉकेट के ऊपर, आप अगर यू आर मिसिंग दिस पर्सनल टच कि हाँ आपको कोई एक 1-to-1 काउंसलर चाहिए, कि आपको समवन ह्यूमन चाहिए जिससे कि आप अपना केस डिस्कस सके, तो वो भी यॉकेट जो है वो आप लोगों तक एक ऐसी सर्विस उपलब्ध कराता है। जैसे कि यहाँ पे है जी 2 बेसिक प्लान इनके, ये है जी बेसिक एप्लीकेशन प्लान। तो इस चीज में क्या क्या हो रहा है ये आप पढ़ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्टिंग में ये आपकी हेल्प करेंगे। फिर उसके अलावा एसओपी इवैल्यूएशन सजेशंस, डिस्काउंटेड डॉक्यूमेंट कुरियर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, फाइनेंशियल गाइडेंस, ये सब आपको देंगे। और जहां तक मुझे मालूम है इस बेसिक एप्लीकेशन प्लान की जो कीमत है वो है जी लगभग 25,000। इसके अलावा जो इनका एडवांस्ड काउंसलिंग प्लान है जहां पे कि ये आपकी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं और साथ ही साथ A to S ऑफ एप्लीकेशन, विच मीन्स दैट कि जहां तक हो सके आपकी मदद करेंगे so that you are able to find a relevant university to study abroad। और इस पैकेज की जो इनकी कीमत है वो है जी लगभग 56,000 के आसपास। और यही नहीं, इनकी वेबसाइट के अलावा आप जो है अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनकी एक ऐप भी है जिसे कि आप डाउनलोड करके ये सारी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इफ यू काइंड ऑफ परचेज दीज प्रीमियम प्लान्स वाया दिस लिंक, देन यू विल गेट अ 30% डिस्काउंट। चलिए जी, तो अभी तक तो जो मैंने आपको बताया वो तो था कि यॉकेट का आप यूज कैसे कर सकते हैं। बट अगर आपको फॉर एग्जांपल नॉर्वे से रिलेटेड इन पर्टिकुलर सीवी या एसओपी बनाने हैं तो उसका क्या फॉर्मेट है वो भी आपको जो है हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे उसके। और अगर आपको चाहिए पर्सनलाइज्ड हेल्प तो भी हम आपके लिए हैं। पर जनरली यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग चलती है सीवी की वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि टॉप राइट कॉर्नर में तो एक फोटो होती है, राइट, और साथ ही साथ जो है आप 2 पेज के अंदर अंदर ही अपनी सारी जो की है वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और आपकी अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कोई सर्टिफिकेशन है, वो आप 2 पेज में ही सब कुछ यू हैव टू समराइज। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी जनरली जो होता है वो 1 या 2 पेज का ही चलता है नॉर्वे में, ठीक है। तो ये होगी सीवी और एसओपी। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ये 2 डॉक्यूमेंट तो मांगती ही है। कई यूनिवर्सिटीज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को मोटिवेशन लेटर भी कहती हैं। सो इट इज सेम थिंग, मतलब कोर जो है सेम है बट रैपर इज डिफरेंट। तो अब जनरली क्या होता है कि आपने सीवी लिख दिया, एसओपी लिख दिया और अपनी सारी जो है एडमिशन पोर्टल पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। जनरली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी अप्रैल एंड के आसपास। अब आपको रिजल्ट भी आ चुका है, तो वीजा अप्लाई करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है। एक तो आपको गारंटीड अकोमोडेशन चाहिए कि आप जब नॉर्वे में रहेंगे तो एक अकोमोडेशन जो है आपके पास है रहने के लिए। उसके लिए जनरली क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो फिर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि SIS होगी स्टावेंगर की, SIO होगी ओस्लो की, तो ये लोग इनकी जो है अपनी स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज या अपनी स्टूडेंट हाउसिंग्स होती हैं। तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके वहां से यू हैव टू बुक योरसेल्फ एन अकोमोडेशन। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, वंस यू हैव पेड और आपको जो है स्टूडेंट डॉर्मेट्री या स्टूडेंट हाउसिंग की गारंटी मिल चुकी है, तो फिर वहां से एक लेटर आ जाएगा। तो एक तो ये लेटर हो गया। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट लेटर है वो है कि जी फाइनेंसिंग का लेटर। आपको क्या करना पड़ता है, एक डेट दी होती है, जैसे कि अभी इन 2021 के लिए आई थिंक 1 जून वॉज द डेट, कि विद इन 1 जून यू हैव टू ट्रांसफर द सेड अमाउंट। वो सेड अमाउंट कितना है वो आज की डेट में आई थिंक 126,000 NOK के आसपास है। वो आपको एक नॉर्वेजियन अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। फिर वहां से एक लेटर आता है विच स्टेट्स दैट कि हाँ भाई इस बंदे ने इतना पैसा जमा कर दिया है, ठीक है। तो ये 2 जो चीजें हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा तो है एडमिशन लेटर। तो ये 3 जो है डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा आपका पासपोर्ट, ये चारों आपको जाके इंडिया में अगर आप है तो VFS सर्विसेज के पास जाना पड़ेगा। आज की डेट में आई बिलीव VFS सर्विस के जो सेंटर्स हैं दे आर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द कोरोना रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिया। और एंड में मैं आपको बता देता हूं कुछ और चीजें।
जो कि जनरली एक टिप्स होती हैं जब आपको नॉर्वे में खासकर अप्लाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि यू शुड हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 6th सेमेस्टर में हैं और सोच रहे हैं कि मैं अपना 1 साल बचा लूंगा जल्दी अप्लाई करके, तो वैसी गलती नहीं करनी है। आपको जो है रिजेक्शन मिल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वाइल यू आर अप्लाइंग उस टाइम आपको जो है डिग्री आपको दिखानी पड़ती है, राइट। सो दैट इज वन थिंग। साथ ही साथ यही जो रिकमेंडेशन मैं आइल्स के लिए भी दूंगा, वंस यू हैव डिसाइडेड कि भैया मेरे को अप्लाई करना ही करना है, ओके, तो आप आइल्स का एग्जाम भी है वो दे के रखिए, क्योंकि आइल्स का स्कोर जनरली 2 साल के लिए वैलिड होता है। आइल्स में कितना चाहिए आपको स्कोर? 6.5 टोटल और 6 इन ईच ऑफ द सेक्शंस, राइट। और तीसरा जो है वो है जी पैसे का अरेंजमेंट, ठीक है। कई बंदे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे एडमिशन मिल चुकी है बट मेरे पास पैसे नहीं है, व्हाट कैन आई डू? तो भाई ये पैसा तो आपको अरेंज करना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, आप चाहे आपका फैमिली स्टेटस कैसा भी हो, राइट। सो दिमाग में ये मान के चलिए कि आपको 10 से 11 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेट अमाउंट वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका सस्टेनेंस अलाउंस है, राइट। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर अगर हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए नॉर्वे में तो कोई हमारे पैसे खा तो नहीं जाएगा? तो इस चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि ऐसा कुछ नॉर्वे में नहीं होगा। ट्रस्ट, फेथ और ऑनेस्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हाट यू से कि इट इज प्रेवलेंट है, ओके। और फाइनली देखिए, एक चीज है जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, वो है कि मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, राइट। मेंटली प्रिपरेशन का मतलब ये है कि अगर आप आ रहे हैं डायरेक्ट अपने घर से, राइट, जहां पे कि बर्तन आपके धुले हुए मिल रहे हैं, आपको आपके कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, खाना आपको टेबल पे मिल रहा है, तो भाई ऐसी सिचुएशन में अगर आप डायरेक्टली एक होम एनवायरनमेंट से आएंगे नॉर्वे, जहां पे आपको हर चीज खुद करनी है, ग्रोसरीज भी खुद लानी है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ यहाँ पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, एडमिशन लेना एक अलग बात है, बट कोर्स अच्छे नंबरों से कंप्लीट करना एक टोटली अलग बात है, राइट। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, तो एक तो ये फंडा है। दूसरा मेंटली प्रिपेयर्ड का मतलब यह है कि नॉर्वे जो है भाइयों ठंडा इलाका है, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट ठंड के साथ साथ यहाँ डार्कनेस भी होती है, राइट। और कोरोना टाइम्स में तो मुझे पता लगा है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें नॉर्वे अच्छा नहीं लगा और वो वापस इंडिया जा चुके हैं, ओके। तो इस चीज से भी आप ध्यान रखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वर्ड ऑफ कॉशन। तो बी स्ट्रॉन्ग, राइट। जैसे ही आते हो अपना नेटवर्क बनाओ ताकि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर पाओ यहाँ पे। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी लो कि हाँ भाई 2 साल मैंने कुछ नया सीखना है। अगर आप नॉर्वे में हो तो स्कीइंग सीखो, अगर आप स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग सीखो, साइकिलिंग नहीं आती तो साइकिल सीखो, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर हियर। और साथ ही साथ हाँ, पढ़ाई करना नहीं भूलना कि आप सिर्फ ये सीखने नहीं आ रहे, ठीक है। और बाकी देखिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा मेंटली, आपको लग रहा है यू आर बीइंग आइसोलेटेड, तो भाई हम हैं आपके लिए। मैं बोलता हूँ आप ईमेल रखो मुझे और बोलो कि सर मेरे को थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, बताइए, तो मैं जिस तरीके से होगा आप लोगों की हेल्प करूंगा, राइट। So we are your guardians, sort of guardians in Norway, so don't worry about that. But हाँ, ऐसे नहीं कि आपने कुछ उल्टा काम कर दिया और फिर पुलिस आपको पकड़ के लेगी तब आप मेरा नाम ले लो, तो मैं वैसे उसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, यॉकिट जो है उनकी वेबसाइट को प्लीज चेकआउट करें, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द highly recommended resources if you are serious to study abroad. Okay, namaste from Norway.